नमस्कार। श्रीमद् भागवत महापुराण में आपका स्वागत है, जहां हम आपको कराते हैं साक्षात्कार उन दिव्य कथाओं का जो केवल ग्रंथों में नहीं, हर जीव की आत्मा में बसती है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि जब त्रेता युग समाप्त हुआ और द्वापर युग आया, जब श्री राम का अवतार श्री कृष्ण के रूप में धरती पर आया, तो क्या हनुमान जी जो अजर अमर हैं, क्या वो श्री कृष्ण से कभी मिले थे? आज की ये कथा उसी रहस्य से पर्दा उठाएगी, एक दुर्लभ अल्प ज्ञात कथा जो आपको भाव विभोर कर देगी। श्री कृष्ण का राज्य द्वारिका, हर ओर रौनक आनंद। लेकिन एक दिन श्री कृष्ण एकांत में बैठकर ध्यान कर रहे थे। उनके मुख पर मुस्कान थी, आंखें बंद थी, मानो किसी विशेष प्रिय की प्रतीक्षा कर रहे हैं। तभी दरबार का एक सेवक आया और बोला, प्रभु, एक वानर आया है, बहुत तेजस्वी है, लंबी पूंछ, विशाल कंधे और उसका चेहरा श्री राम की स्मृति कराता है। श्री कृष्ण ने तुरंत आंखें खोली और मुस्कुराते हुए बोले, उन्हें आदर सहित भीतर लाओ, वो मेरे प्राण प्रिय भक्त हैं। हनुमान जी जैसे ही दरबार में प्रवेश करते हैं, सारे सैनिकों और दरबारियों को एक तेज ऊर्जा का अनुभव होता है। हनुमान जी की आंखें भर आई जब उन्होंने श्री कृष्ण को देखा। उन्होंने प्रणाम करते हुए कहा, प्रभु राम, आप तो श्री कृष्ण रूप में हैं, पर आपकी महिमा तो वही है। श्री कृष्ण उठकर हनुमान जी के गले लगे और बोले, हे भक्त श्रेष्ठ, आपने मुझे त्रेता युग में जैसा प्रेम दिया वो अनमोल था, अब द्वापर में भी वही प्रेम चाहिए। श्री कृष्ण ने हनुमान जी से कहा, हे वीर, महाभारत का युद्ध आने वाला है, पांडवों को एक अजय शक्ति की आवश्यकता होगी। जाओ, अर्जुन के रथ की ध्वजा पर स्थान लो, तुम्हारा तेज रथ को अपराजय बनाएगा। हनुमान जी ने सिर झुकाकर कहा, जैसा आदेश प्रभु, आप जहाँ भी हो मैं वहीं हूँ। महाभारत युद्ध में अर्जुन के रथ की ध्वजा पर एक विशेष केसरिया ध्वज लहरा रहा था, जिसमें हनुमान जी का स्वरूप था। कई बार जब अर्जुन का रथ टूटने को आया, हनुमान जी की शक्ति ने उसे स्थिर रखा। युद्ध के बाद श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, अर्जुन, जो तूने युद्ध में सहा वो हनुमान की कृपा थी, मेरे साथ साथ वही तेरे रक्षक थे। जब श्री कृष्ण द्वारका छोड़ने लगे, अर्थात जब कलयुग के आगमन का समय आया, तो हनुमान जी पुनः श्री कृष्ण से मिले। उन्होंने कहा, अब आप कहाँ जा रहे हैं प्रभु? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, अब मेरा कार्य समाप्त हुआ हनुमान, अब तुम कलयुग में मेरे नाम का प्रचार करना, राम कथा, श्री राम का नाम अमर करना। कलयुग में तुम्हारी भक्ति ही लोगों को बचाएगी। हनुमान जी की आंखों से अश्रुधारा बह रही थी और तभी से हनुमान जी हर युग में हैं, हर युग के भक्तों के साथ हैं। श्री राम के अनन्य भक्त, श्री कृष्ण के रथ पर बैठने वाले शिव के अवतार हनुमान जी की महिमा अपार है। जो भी सच्चे मन से उन्हें पुकारे वो दौड़े चले आते हैं। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम, जय बजरंगबली।